हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। और आप लोग वीडियो के थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग गोलीय दर्पण और उसके टाइप्स और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट को समझने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण जो होता है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलाकार होता है। क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह गोलाकार होता है या किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक ना। तो सिंपल देखिए क्या कहना चाह रहा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी ऐसा दर्पण जिसका क्या होता है, परावर्तक सतह। क्या चीज़? परावर्तक सतह क्या होना चाहिए? गोलाकार होना चाहिए या किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो सिंपल में जो होता है गोलीय दर्पण, या तो तुम्हारा क्या होता है, किसी उसका जो परावर्तक सतह है गोलाकार होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ठीक ना, या नहीं तो वो किसी खोखले गोले का क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए सिंपल जो होता है, मान लीजिए खोखला गोला इस तरह से होगा, ठीक। तो खोखले गोले को जो होता है जनरली इसको जब हम क्या करते हैं, जिस तरह से समतल दर्पण को रंजित करते थे, यानी उसका सिल्वरिंग करते थे, उसको पेंट करते थे, ठीक ना। तो उसी प्रकार से जब इसको हम पेंट करते हैं तो दो तरह से पेंट कर सकते हैं। एक देखिए, इसको जब हम डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो देखिए इसका इस भाग को हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर वाले भाग को पेंट कर सकते हैं, या ये दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर से पेंट कर सकते हैं, ठीक। यही हो सकता है, या तो हम अंदर से पेंट कर सकते हैं या बाहर से पेंट कर सकते हैं। तो इसी के अनुसार जो होता है कि इसका जो रंजित किस तरह से किया गया है, किस ओर से किया गया, उसी के अनुसार जो होता है गोलीय दर्पण क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कि जिसका जो होता है अंदर वाला भाग रंजित किया हो, जिसका अंदर वाला भाग रंजित किया हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। और जिसका क्या हो, बाहर वाला भाग रंजित किया हो। देखिए इसका कौन सा भाग रंजित किया हुआ है, बाहर वाला भाग रंजित किया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो देखिए सिंपल जो हो गया कि गोलीय दर्पण जो होता है या तो उसका परावर्तक सतह गोलाकार होना चाहिए या किसी खोखले गोले का क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण को रंजित किया करते हैं हम लोग तो दो टाइप्स के आते हैं। पहला तो हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो होता है क्या होता है, जिसका अंदर वाला भाग क्या होना चाहिए, रंजित किया होना चाहिए। कौन सा भाग रंजित किया होना चाहिए? अंदर वाला भाग जो है रंजित किया हुआ होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहें, उत्तल दर्पण। और वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहर वाला भाग क्या हो चाहे रंजित किया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। तो सिंपल जो हो गया कि गोलीय दर्पण जो होता है जिसका परावर्तक सतह गोलाकार होता है, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण को रंजित करते हैं तो दो प्रकार के दर्पण प्राप्त होते हैं। पहला तो हो गया उत्तल दर्पण जो क्या होता है, अंदर से रंजित होता है, और दूसरा हो गया अवतल दर्पण जिसको हम लोग क्या कहाँ से रंजित करते हैं, बाहर से रंजित करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हो गया उत्तल दर्पण, ठीक ना। उत्तल दर्पण जो हो गया वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर वाला भाग, जिसका कौन सा भाग, जिसका अंदर वाला भाग रंजित किया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, हो गया ना। तो सिंपल जो हो गया कि
क्या हो गया कि उत्तल दर्पण किसको कहेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका क्या हो अंदर वाला भाग रज्जित किया हो उसको हम लोग क्या कहेंगे उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्या हुआ इस तरह से हो जाएगा, इसका देखिए अंदर वाला भाग रज्जित किया हो, ठीक ना। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या हुआ, दूसरा जो टाइप्स है इसका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। तो अवतल दर्पण देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल को हम लोग क्या कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक। तो देखिए क्या वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका बाहर वाला भाग, जिसका बाहर वाला भाग रज्जित या पेंट इसी को कहते हैं किया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। तो सिंपल देखिए अवतल दर्पण क्या होगा कि जिसका बाहर वाला भाग क्या होना चाहिए पेंट किया होना चाहिए, रज्जित किया होना चाहिए, ये सिल्वरिंग उसी को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल हो गया कि जिसका बाहर वाला भाग क्या हो पेंट किया हो उसको अवतल दर्पण कहेंगे और जिसका अंदर वाला भाग क्या हो पेंट किया हो उसको हम लोग क्या कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है इस तरह से होता है, ठीक ना। तो इसका देखिए बाहर वाला भाग पेंट किया हुआ, ठीक ना, यही हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक। तो यहाँ से अब देखिए उत्तल और अवतल को हम समझ गए। अब हम यहाँ से अवतल और उत्तल में डिफरेंस देखते हैं कि अवतल और उत्तल में क्या डिफरेंस है। देखिए पहला जो अंतर हो गया कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर से रज्जित हो, ठीक ना, अंदर से क्या किया गया हो पेंट किया हो, तो क्या हो गया वह दर्पण जो अंदर से पेंट किया हो गया, तो वही गोलीय दर्पण, इसको हम लोग क्या कहेंगे उत्तल दर्पण कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जो अंदर से पेंट किया हो, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए अवतल में क्या हो वह गोलीय दर्पण जो बाहर से रज्जित किया गया हो, जो क्या किया होगा बाहर से पेंट किया गया हो उसको हम लोग क्या कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। जो अंदर से किया जाए पेंट उसको हम लोग कहते हैं उत्तल और जो बाहर से किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए इसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक या आभासी दोनों सेम वर्ड है, ठीक है ना। तो देखिए इसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक कि उत्तल दर्पण द्वारा, लेकिन अवतल द्वारा देखिए इसके द्वारा काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक ना। इसके द्वारा क्या होता है काल्पनिक और वास्तविक, इसके द्वारा काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल के द्वारा सिर्फ क्या होता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तीसरा पॉइंट देखें यहाँ से इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं इसे अपसारी, यानी अपसारी मतलब क्या होता है फैलाने वाला, क्या होता है फैलाने वाला, फैलाने वाला, ठीक है ना। तो किरण को क्या करता है फैला देता है, ठीक है ना। तो सिंपल जो होता है उत्तल दर्पण किरणों को क्या करने का काम करता है फैलाने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार देखिए अवतल दर्पण को इसे हम लोग क्या कहते हैं अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि किरणों को क्या करता है जमा करने का काम करता है, क्या करने का काम जमा करने का, ठीक ना। अभिसारी का मतलब क्या हुआ एक बिंदु पे जमा होना, ठीक। तो देखिए अवतल दर्पण क्या करता है किरणों को जमा करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक। और देखिए अगला जो पॉइंट है इसके द्वारा उत्तल दर्पण के द्वारा सिर्फ कैसा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है सीधा होता है, इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा होगा। लेकिन देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा भी होगा एवं उल्टा दोनों होगा, ठीक ना। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, ठीक। तो ये 4 पॉइंट है कि जनरली जो हो गया यहाँ से देखिए हम चारों पॉइंट को फिर से देखते हैं। तो यहाँ से देखिए उत्तल दर्पण जो द्वारा और अवतल दर्पण में यहाँ से अंतर जो है यहाँ पहला अंतर हो गया कि इसके द्वारा जो क्या होता है उत्तल दर्पण जो होता है ये गोलीय दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जो क्या अंदर से रज्जित किया हो और वैसा दर्पण जो क्या बाहर से रज्जित किया उसको हम लोग अवतल कहते हैं,
ठीक। और जिसके द्वारा सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनता हो, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। और तीसरा पॉइंट हो गया, इसके द्वारा क्या करता है, इसको हम जो क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। यानी क्या चीज़ करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग अपसारी कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार देखिए अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को जमा करने का काम करता है, ठीक ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक। और चौथा जो पॉइंट है, इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा, जबकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा दोनों होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदुओं को देखने वाले हैं। इसमें जो होता है बहुत सारा पॉइंट होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसको हम लोग देखिए। मानिए कि हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक, अवतल दर्पण हो गया, ठीक। किसी गोलीय दर्पण का, देखिए अब हम पॉइंट को समझते हैं, किसी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, मान लीजिए इस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, ये है। तो किसी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल, ठीक। तो किसी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, या इंग्लिश में उसको पोल कहते हैं। इसीलिए इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, पी के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, पी के द्वारा, ठीक। अगला पॉइंट देखिए कि गोलीय दर्पण जो होता है जिस गोले का हिस्सा होता है, देखिए गोला को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो इसी तरह से इसका आएगा, ये गोला इस तरह से पूरा होगा, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा यहीं पर उसका क्या हो जाएगा, केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा उसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, जिस गोले का हिस्सा होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, सी के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, सी के द्वारा सूचित करते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि गोलीय दर्पण के जो वक्रता केंद्र और किसके, ध्रुव को, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन होता है, ठीक, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला जो लाइन होता है उस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष, या इसी का दूसरा नाम होता है मुख्य अक्ष, ठीक। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, या इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, या इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो देखिए सिंपल जो हो गया कि गोलीय दर्पण का जो क्या होता है, जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। और देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक। और गोलीय दर्पण जो हो गया, वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाला जो लाइन जाता है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र और पोल यानी ध्रुव से मिलाने वाला जो लाइन गुजरता है उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखिए कि वक्रता केंद्र, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, और ध्रुव, यही है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच का दूरी होता है, क्या चीज़, वक्रता केंद्र और ध्रुव, यानी सी पी, क्या चीज़, सी पी, ये जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग क्या किसके द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल आर के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक ना। तो कैपिटल आर के द्वारा यहाँ सूचित करते हैं। तो देखिए सिंपल हो गया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण जो है उसका जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको पी द्वारा सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। और देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो दूरी होता है, ठीक ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। और अगला लास्ट पॉइंट, ठीक, यहाँ से देखिए कि हम जब क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर, मुख्य अक्ष, यही ना हो गया हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर यदि हम कोई लाइन खींचते हैं, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को, प्रधान अक्ष या यही हो गया प्रधान अक्ष, ठीक। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है,
जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, फोकस, ठीक ना। कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गया मुख्य अक्ष, उसके समांतर आने वाले किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। और उसके बीच जो डिस्टेंस होता है फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक ना, फोकस और ध्रुव के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। और इसको हम लोग स्मॉल एफ द्वारा सूचित करते हैं। इसको किसके द्वारा, स्मॉल एफ, और फोकस को कैपिटल एफ के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, तो ये हमारा कुल मिला के 3 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट, कुल मिला के 5 पॉइंट हो गया। ठीक ना। तो देखिए सिंपल हो गया, पहला पद हो गया बकर ध्रुव। तो जो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं, और जो हो गया गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक ना। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच यानी CP, क्या चीज़, CP जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल R, बड़ा R द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट फोकस, कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली लाइन दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या करती है, मुख्य अक्ष को काटती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक ना। और फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, ये हमारा सारा पॉइंट था, इसको हम लोग अब लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर सभी पॉइंट को देखने वाले हैं। पहला देखिए ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, P द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया ना। तो सिंपल जो हो गया, ध्रुव क्या हो गया, दर्पण का मध्य बिंदु होता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अगला देखिए वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे क्या किसके द्वारा, C द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक ना। अगला देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या हो गया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल R यानी बड़ा वाला R के द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट हम फोकस को देखने वाले हैं। तो फोकस जो होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, या जिस बिंदु पर क्या होगा, वास्तविक रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस क्या हो गया, उसे ये क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक। अगला देखिए फोकस दूरी, फोकस तथा ध्रुव के बीच जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसको किसके द्वारा, छोटा वाला F के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक ना। तो ये था गोलीय दर्पण से रिलेटेड पॉइंट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। ठीक।